हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपसे बस केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप किसी भी वीडियो को जब देखते हैं तो शुरू से एंड तक पूरा देखा करें ध्यान से, ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएं। क्योंकि अगर बीच में कुछ भी छूट जाता है थोड़ा सा भी, तो उससे क्या है कि उस टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी तरह से हो नहीं पाती। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को भी पूरा ध्यान से देखिएगा शुरू से एंड तक। तो इसके बाद हमारे सामने एक और सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7। y तो मैं अपने पास से लगाता हूँ, कोई भी फंक्शन है उसे या तो y मान लो या फिर उसे fx मान लो। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2√, ये सब लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमेशा की तरह से वही लाइन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ये तुम लिखोगे अपने आप। इसके बाद dy/dx, 2 तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो इसको क्या रीड किया जाएगा, या उससे पहले मैं ये लगा देता हूँ d/dx अंडररूट कॉट एक्स स्क्वायर। 2 को साइड में करके इस पर d/dx लगा दिया। इसके बाद 2 ऐसे ही रहेगा। अब हम इसे रीड कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। मैं इसको क्या बोलने जा रहा हूँ, अंडररूट एक्स। क्या बोला, अंडररूट एक्स, यानी कि अंडररूट के अंदर वाले को पूरे को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अभी अभी समझाया था पिछले पेज पर, अंडररूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2√x। पिछले से पिछले पेज पर समझाया था। ठीक है, तो अंडररूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/2√x। फिर से समझ लो, अंडररूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/2√x। लेकिन जिसे x कह रहे हैं वो x नहीं है, उसका भी करना पड़ेगा, d/dx ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। इसे ही तो x कह रहे हैं, इसका भी करना पड़ेगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कॉट एक्स स्क्वायर d/dx। इसे पढ़ेंगे कॉट एक्स। अब याद करो कि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था 11th में। नहीं याद आ रहा तो यहाँ पे देख लो, ये लिखा, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो कॉट एक्स, अभी मैं इसको एक्स पढ़ रहा हूँ, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। लेकिन ये तो एक्स नहीं है, इसका फिर करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। अगले स्टेप में क्या होगा, ये भी ऐसे ही उतार दिया जाएगा, ये भी ऐसे ही उतार दिया जाएगा, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। तो मैं अगला स्टेप लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x जो हुआ उसे यहाँ पे लिख दिया सबसे आगे, और ये माइनस ये वाला है कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ, और नीचे का कॉट एक्स स्क्वायर ये लिखा हुआ। ठीक है, सवाल तो हमारा पूरा हो गया, लेकिन अभी इसका जो आंसर है ना, उसको मिलाने में बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो अगले स्टेप पर देखिएगा क्या क्या पापड़ बेले जाएंगे, अगले पेज पर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो आंसर है ना वो इतनी आसानी से मैच नहीं करता बुक से। फिलहाल इस पेज का एक बार फिर से कंप्लीट कर देता हूँ। तो 2√x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 1/2√x। फिर जिसको x माना था उसका डिफरेंशिएशन, 2 से 2 हो गया कैंसिल। ठीक है, फिर ये ऐसे ही उतार दिया। कॉट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर x। फिर जिसको x माना था उसका दोबारा से कर दिया, और यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इसका आंसर मिलाने के लिए बुक से हम चल रहे हैं अगले पेज पर। अब ध्यान से देखिएगा जरा, आंसर मिलाने के लिए हमें कितना कुछ करना पड़ेगा। ये पूरा पेज भरेगा आंसर मिलाने के लिए, और हमें सिर्फ यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि बुक में जो पीछे आंसर दिया गया हम उसको मिला सकें। अब बहुत से बच्चों का ये सवाल होगा कि हम इसे यहीं पे नहीं छोड़ सकते क्या। नहीं, यहाँ पे बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। जब तक आप उसे सवाल को सिंप्लीफाई कर सकते हैं तब तक आप उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिलहाल इसको आंसर मिलाने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा साइन कोस में ब्रेक करना। इन दोनों को हम साइन कोस में ब्रेक करेंगे। कोसेक स्क्वायर एक्स को हम लिख देंगे 1/sin स्क्वायर एक्स। वो अलग बात है कि ये एक्स स्क्वायर है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर को क्या लिख दिया, 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पूरे पेज पर डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होगा, कोई डिफरेंशिएशन का नामो निशान नहीं है। पूरे सवाल पे ट्रिग्नोमेट्री चलेगी, क्योंकि डिफरेंशिएशन पिछले पेज पर कर चुके हैं हम। रूट कोट एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखते रहिए। इसके बाद माइनस का 2x ऐसे रहेगा, ये जो ऊपर वाला है ना ये नीचे आ जाएगा, और ये नीचे अंडर रूट सहित ये चला जाएगा ऊपर, इस तरह से साइन एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया।
और वो जो ऊपर वाला है ना वो नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर और साथ में अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या देख रहे हैं कि अंडर रूट के अंदर ये जो है साइन एक्स स्क्वायर और ये इसका जो स्क्वायर है, अगर हम इसको बाहर लगा दें तो ये और ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, तो इनके अंदर काफ़ी कुछ किया जा सकता है। ध्यान से देखिएगा, माइनस का 2x अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। इसके बाद नीचे इसको हम लिख देंगे साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अभी सवाल चल ही रहा है, ध्यान से देखते रहिएगा। मैंने कहा था कि पूरा पेज भरेगा और भरेगा ही। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर की पावर 2 है और यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है, ये कितनी पावर होती है 1/2। कुछ बच्चे शायद समझ नहीं पाएंगे तो उनको मैं ऐसा करके लिख के ही दिखा देता हूँ। साइन एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 लिख दिया। अंडर रूट को ऐसे लिख देते हैं ना 1/2। इसके बाद साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे ही और ये साइड वाला भी ऐसे ही कॉस एक्स स्क्वायर। अगला स्टेप, अब माइनस का 2x ऐसे ही रहेगा और देखो साइन एक्स स्क्वायर की पावर 2 है और यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर की पावर हाफ है, तो 2 पावर में से हाफ पावर जाके यहाँ पे कितनी पावर रह जाएगी 1.5 पावर, और 1.5 पावर को आप लिख सकते हैं 3/2। देखो भाई 2 में से वो हाफ पावर माइनस हो गई तो कितनी बची 1.5 ही तो बची, और 1.5 को क्या लिखते हैं 3/2। और ये चल ही रहा है साथ में, इसमें कुछ नहीं कर रहे हम, सारा काम बस इन दोनों में चलेगा एंड तक। अब इसके बाद अगला स्टेप बड़े ध्यान से देखिएगा, साइन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 में से आधी पावर अलग कर लो, एक पावर अलग कर लो, इस तरह से होगा। साइन एक्स स्क्वायर एक पावर तो ये हो गई और साइन एक्स स्क्वायर आधी पावर ये हो गई, ठीक। और उधर वो चल ही रहा है कॉस एक्स स्क्वायर। अब अगला स्टेप माइनस का 2x साइन एक्स स्क्वायर, और ये जो साइन एक्स स्क्वायर की पावर हाफ है ना, इसको अंडर रूट में ले लेंगे ऐसे साइन एक्स स्क्वायर और अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखते रहिए, सवाल अभी भी चल ही रहा है, जितना फोकस से देखेंगे उतना ही चीज़ें अच्छी समझ में आएंगी। माइनस का 2x ऐसे ही रहा, साइन एक्स स्क्वायर भी ऐसे ही रहा। अब इन दोनों को एक ही अंडर रूट के अंदर ले लो, साइन एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ना ये दोनों फार्मूला बना सकते हैं अगर यहाँ पे 2 आ जाए किसी भी तरह से तो, और कौन सा फार्मूला बनेगा वो भी देख लीजिए आप ज़रा। वो फार्मूला ये है 2 साइन ए कॉस ए। 2 साइन ए कॉस ए का क्या फार्मूला होता है साइन 2a। वो फार्मूला यहाँ पे ये दोनों बना सकते हैं अगर इसमें 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो, और इसे हमें लेना पड़ेगा अगले पेज पर। फिलहाल इस पेज पे जो किया है उसको दोबारा से देखते हैं। हम मिला रहे हैं क्वेश्चन, पता नहीं कौन सा था इसका नंबर था क्वेश्चन नंबर 7। तो हमने डिफरेंशिएशन तो कर लिया था पिछले पेज पर, देख लो ज़रा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 का डिफरेंशिएशन तो बस यहाँ तक था। अब इसके आगे चल रहा है आंसर मिलाने का काम, और उसके लिए हम लगाने हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो हमने क्या किया, साइन को उसमें ब्रेक कर लिया, इसको लिख दिया 1/sin और इसे क्या लिख दिया cos/sin। उसके बाद ये जो अंडर रूट है ना, अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, इसको ऊपर ले गए और ऊपर वाले को ले आया नीचे, ये चीज़ हो गई। उसके बाद क्या हुआ, इसका जो स्क्वायर है ना उसको पूरा ब्रैकेट करके ऐसे करके लगा दिया होल स्क्वायर की तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा ये जो अंडर रूट है इसको हम कैसे लिख सकते हैं इस तरह से। ये जो इतना लेंथी हो रहा है ना तुम्हें डिटेल में समझाने की वजह से हो रहा है, इसको थोड़ा शॉर्ट भी आप कर सकते हैं। साइन एक्स स्क्वायर की पावर 2 है और वहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर की पावर हाफ है, तो 2 में से हाफ पावर जाके कितनी बचेगी 1.5 पावर, जिसे लिखेंगे 3/2। अब 1.5 पावर में से एक पावर तो यहीं रही साइन एक्स स्क्वायर की, और जो आधी पावर है वो ये रही, एक पावर ये रही आधी पावर ये रही, दोनों मिलकर क्या बनाएंगी 1.5। अब आधी पावर पे अंडर रूट लगा दिया, मतलब आधी पावर का मतलब अंडर रूट ही तो होता है। फिर इस पे भी अंडर रूट है, इस पे भी अंडर रूट है, दोनों एक ही अंडर रूट के अंदर आ गए। अब हम यहाँ पर बना सकते हैं फॉर्मूला किसका, इसका, और वो ले जा रहे हैं हम अगले पेज पर। ध्यान से देखते रहिए, बने रहिए ऐसे ही। तो इस तरह से मैंने इसको अगले पेज पर लिख दिया और मैंने तुम्हें ये डिस्कस कर रहा था कि यहाँ पर हम फार्मूला बना सकते हैं अगर यहाँ पर 2 आ जाए तो यहाँ पर 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। पहले भी आप इस तरह का कर चुके होंगे कई बार। 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, आ गया ना 2।
ऐसा हम हमेशा करते हैं। अब ये जो नीचे वाला 2 है यहाँ पे हमारे किसी काम का नहीं है। वैसे ये 2 नहीं बनेगा, ये √2 बनेगा। इसको ले जाएंगे ऊपर, माइनस का 2 √2x ऊपर चला गया ना ये। इससे हमारा काम ये नीचे रहेगा, sin x² √2 sin x² और cos x²। ठीक है, देखते रहो बस ऐसे, जितने पेशेंस से देखो उतनी ही चीज़ें बढ़िया समझ में आएंगी। माइनस का 2 √2x ऐसे ही रहेगा, sin x² भी ऐसे ही रहेगा, 2 sin x cos x क्या बनेगा, क्या बनेगा 2 sin x cos x क्या बनेगा sin 2x, sin 2x। वो अलग बात है कि x जो है वो क्या है x² है। बस अब ये करीब करीब हो ही गया है और मुझे लगता है कि अब इसमें और कुछ करने की गुंजाइश बची नहीं है। एक बार मैं बता देता हूँ आपको दोबारा से। इस पेज पर क्या हुआ, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये जो √2 था √2 इसको ले गए ऊपर, ये आ गया, नीचे ये बचे 2 sin x² cos x²। किसका फार्मूला बन गया, sin 2x² का। ये वाला फार्मूला यहाँ पे बना है, इसको लिख देते हैं। यहाँ पे फार्मूला बना है sin 2a का। क्या फार्मूला होता है, 2 sin a × cos a। ठीक है, बस इससे ज़्यादा इस सवाल में करने को कुछ है नहीं। लेकिन अभी आंसर मैच करने में ना एक कमी और रह गई है। आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, कोई गलत नहीं, यहाँ पे पूरे नंबर आपको मिलेंगे, लेकिन आंसर आपका यहाँ पे छूटा हुआ नहीं है। कहाँ पे छूटा हुआ है, फिर कहाँ जाके ख़त्म होगा ये आंसर। देखो ये है ना sin x², इसको ऊपर ले जाके ऐसे लिख दिया जाएगा cos x²। 1/sin क्या होता है, cos होता है, cos नहीं cosec। 1/sin क्या होता है, cosec होता है। और ये वाला जो है ये ऐसे ही रहेगा √sin 2x²। बस अब मैच कर गया काफ़ी देर बाद। ठीक है, तो इस सवाल में सवाल के डिफरेंशिएशन करने से ज़्यादा मेहनत उसके आंसर मैच करने में हमने करी। 3 पेज में हमारा सवाल पूरा हुआ। एक नज़र पूरे सवाल पर डाल लेते हैं दोबारा से, इसी तरह से देखते रहिए, कहीं भागिए मत। ये देखिए, ये था क्वेश्चन 7, बड़े आराम से इसका डिफरेंशिएशन हो गया। √x को हमने क्या, सॉरी √ के अंदर वाले को हमने x मान लिया, तो डिफरेंशिएशन 1/2 √x हो गया। फिर जिसको x माना उसका डिफरेंशिएशन करके यहाँ तक पहुँच गए थे। इसके बाद हमने इसमें बड़ी ज़बरदस्त ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल किया। इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे और बहुत बड़ी बड़ी ट्रिगोनोमेट्री आने वाली है, उसके सामने ये आपको बहुत छोटी लगेगी। ठीक है, और ऐसे करते करते हमने अपने सवाल को, आंसर को मिला दिया। ठीक है, बार बार इसको देखिएगा, रिपीट कर करके, ताकि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब बढ़ते हैं सवाल एक्सरसाइज के अगले सवाल की ओर। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है। ठीक है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।